और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप की, जहां हर 90 मिनट इतिहास लिख रहे हैं और हर मुकाबला किसी सपने को उड़ान तो किसी दिग्गज की उम्मीदों को झटका दे रहा है। जी हां, और इस बार मैदान पर सिर्फ गोल नहीं बल्कि नए रिकॉर्ड, नए हीरो और नए दावेदार भी जन्म ले रहे हैं। इन सब के बीच अभी तक के टूर्नामेंट का सबसे बड़ा सरप्राइज दिया है कनाडा ने, जिसने पहली बार अंतिम 16 में अपनी जगह बनाते हुए दुनिया को यह बता दिया कि अब फुटबॉल की ताकत सिर्फ पारंपरिक दिग्गजों तक सीमित नहीं रही। तो वहीं दूसरी ओर आज बारी है एक और हाई वोल्टेज टक्कर की। 5 बार के चैंपियन ब्राजील और उलटफेर की पहचान बन चुका जापान, यानी अनुभव बनाम जुनून। और ऐसे में देखना यह होगा कि क्या ब्राजील अपनी बादशाहत कायम रखेगा या फिर जापान एक और बड़ा धमाका करेगा। हर किसी की नजर आज के इस मैच पर है। जानेंगे अपडेट अपने सहयोगी गौरव से। उससे पहले आपको दिखाते हैं फीफा में कनाडा का धमाका। तो जी हां, फीफा वर्ल्ड कप में कनाडा का ये धमाका नजर आया, जहां अंतिम 16 में धमाकेदार एंट्री कनाडा ने की है। हालांकि इसी के साथ इतिहास भी रच दिया है और विश्व कप नॉकआउट में ये पहली जीत दर्ज की है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि 2014 के बाद मेजबान देश जो है वो चमकता हुआ नजर आया। इससे पहले 2014 में मेजबान देश चमका था और साथ ही नॉकआउट में जीतने वाला पहला मेजबान देश इस समय कनाडा बन चुका है, जो दम कनाडा ने दिखाया। और कनाडा ने अपने दम के साथ ही आपको यह भी बता दें कि मैच में आक्रामक अंदाज कनाडा का इस बार नजर आया है। यूस्टाकियो ने विजयी गोल किया कनाडा को और उसी गोल के आधार पर यह जीत हासिल हुई है। पोस्ट पर 7 सटीक शॉट्स लगाए, जहां दक्षिण अफ्रीका का जो डिफेंस है वो कहीं ना कहीं बेबस इस बार नजर आया है। और पहली बार वर्ल्ड कप के अंतिम 16 में प्रवेश किया है कनाडा ने और पहली बार लगातार दूसरी जीत भी दर्ज की। 2026 की अगर हम बात करें तो 2026 में अंतिम 16 का टिकट लेने वाली पहली टीम बन चुकी है। डिफेंस से लेकर आक्रमण तक कनाडा का जो कंट्रोल, बेहतरीन कंट्रोल इस दौरान नजर आया और अंतिम 16 में अपनी जगह भी बनाई। लेकिन इसके साथ ही कनाडा के अलावा अगर हम देखें तो आज के मैच जिस पर हर किसी की नजर बनी हुई है, ब्राजील वर्सेस जापान, जो कि आज रात 10:30 बजे खेला जाएगा। ह्यूस्टन में एनआरजी स्टेडियम में ये खेला जाएगा। और अब तक अगर हम देखें तो ब्राजील और जापान 10 बार आपस में टक्कर हुई है इनकी, जहां ब्राजील ने 7 मैच अपने नाम किए तो वहीं जापान ने 1 मैच जीता है और साथ ही 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। तो इन आंकड़ों के मुताबिक तो अगर हम देखें तो ब्राजील कहीं ना कहीं मजबूत नजर आ रहा है। लेकिन जापान की जब हम बात करते हैं तो जापान इस समय इस बार का जो टूर्नामेंट रहा उसमें काफी उलटफेर करने वाला जापान नजर आया है। हमारे साथ हमारे सहयोगी गौरव इस समय जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। गौरव, सबसे पहले आज के मैच की अगर हम बात करें तो 2 बड़ी टीमों के बीच आज का मुकाबला, जहां ब्राजील जो 5 बार की विजेता है तो वहीं दूसरी तरफ है जापान जो ग्रुप दौर में अजय रहते हुए नॉकआउट राउंड में पहुंचा है। तो कैसे देखते हैं आज होने वाले इस मुकाबले को और कौन किस पर भारी पड़ता हुआ नजर आ सकता है? गौरव, कृतिका, अगर बात की शुरुआत करें ब्राज़ील के साथ तो अगर इस पूरी टीम को देखें तो कार्लो एंचेलोटी के मैनेजिंग काल में जिस तरह से ये टीम ग्रो अप हुई है और जिस तरह से इसने पूरा फीफा वर्ल्ड कप का इस बार का जो कैंपेन है अपना जिस तरह से स्टार्ट किया, उन्होंने काफ़ी धीमा कैंपेन एक तरह से कह सकते हैं स्टार्ट किया, जहां मोरक्को के खिलाफ उनको ड्रॉ खेलना पड़ा। लेकिन इसके बाद टीम ने हैती और स्कॉटलैंड जैसी टीमों को हराया और टीम के पास अच्छे खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरह से नेमार की हम बात करते हैं, नेमार हालांकि कुछ समय के लिए बेंच पे भी रहे, उनको स्कॉटलैंड के खिलाफ भी बेंच पे रहना पड़ा। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बाद में वापसी की और बाद में एक टीम के लिए एक साथ जुड़े रहना जो होता है वो कहीं ना कहीं एक मैटर करता है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि ब्राज़ील की इस वक्त विनीशियस जूनियर का जिक्र करना यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह से वो एक अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। अब तक 4 वर्ल्ड कप में अब तक 4 गोल कर चुके हैं, हर लीग मैच में उन्होंने गोल किए हुए हैं। और ख़ास तौर से कार्लो एंचेलोटी जब से मैनेजर बने हैं ब्राज़ील के, तब से उनका जो फॉर्म है वो और भी ज़्यादा बेहतर हुआ है। यानी कि अगर आप देखें तो कार्लो एंचेलोटी के आने के बाद से उन्होंने 12 मैच खेले जिसमें उन्होंने 7 गोल किए हैं, जबकि इससे पहले देखें जब वो मैनेजर नहीं थे तब 39 मैच में उनके केवल 6 गोल थे। तो इससे आप साफ एक अंतर दिखा सकती हैं, जान सकती हैं कि किस तरह का बड़ा अंतर जो है वो एक देखने को मिल रहा है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के ब्राज़ील की टीम इस समय संगठित रूप से दिख रही है, एक दिख रही है। और जैसे जैसे टीम के सामने अब आगे आगे की जो परिस्थितियां बनती जा रही हैं, टीम एक सही रणनीति के साथ
हर टीम के हिसाब की रणनीति के हिसाब से अपने आप को निखार रही है, अपने आप को आगे बढ़ा रही है। लेकिन अब बात करें अगर जापान की, तो इस टीम का जो ओवरऑल अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो ऐसा रहा है कि टीम जो है वो उलटफेर करने में माहिर भी रही है। लेकिन पिछले 2 वर्ल्ड कप्स अगर देखें तो बहुत टीम के लिए अनलकी रही है कि टीम को जो है वो राउंड ऑफ 16 से जो है वो आगे नहीं बढ़ पाई। 2018 में टीम को बेल्जियम के हाथों शिकस्त का मुंह देखना पड़ा था, तो वहीं 2022 में भी टीम जो है वो राउंड ऑफ 16 की जो बाधा थी उसको पार कर पाने में नाकाम रही थी। लेकिन इन दोनों टीमों के बीच एक फ्रेंडली मैच हुआ था, उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी है पिछले साल। तो वहाँ पे पिछले साल जापान की टीम को 3-2 से एक बड़ी जीत जो है वो कह सकते हैं इसलिए मिली थी क्योंकि जो टीम ने जापान ने जो 3 गोल किए थे वो 19 मिनट के अंदर आए थे। यानी कि ये एक बड़ी चीज़ है, ये कहीं ना कहीं एक इस टीम की एक बड़ी ताकत है और कहीं ना कहीं इस टीम को ये याद रहेगा कि जब पिछले साल उन्होंने ये जीत हासिल की है तो उसी काम को यहाँ पे वो एक बार फिर से दोहराना चाहेंगे, क्योंकि अब ये नॉकआउट की जंग है और यहाँ पे हम सब जानते हैं कि अगर इसमें एक भी गलती हुई वो बहुत भारी पड़ेगी आपके पूरे विश्व कप कैंपेन पर। जी बिल्कुल, चलिए आप आज के इस मैच पर अपनी नजर लगातार बनाए रखेंगे, लेकिन इसी के साथ फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल